डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। कितने लोगों ने होमवर्क चेक करें, कितने लोगों ने अमृत चखा? हाउ मेनी पीपल डिड टेस्ट नेक्टर या एम्ब्रोसिया? दो शब्द हैं। नेक्स्ट चलिए। क्या बनिया दुकान में नहीं छींकता है? राइट। क्या आ गया? ताहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेन चीज है कुछ नहीं करना है, सेंटेंस पढ़ो, उसको पहचानो, हेल्पिंग वर्ब पकड़ो, जो 6 सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बना दो। वंस अगेन, कम अगेन। डज ग्रोसर नॉट, क्योंकि ये इंट्रो नेगेटिव है। डज ग्रोसर नॉट स्नीज इन द क्लास? अच्छा, वो दुकान है, इन शॉप। नेक्स्ट। नहीं आ गया, नेगेटिव है, तेहे आ रहा है। चिल्ड्रन डू नॉट मेक फस, हर समय या हर जगह? एवरी टाइम। चिल्ड्रन डू नॉट मेक फस एवरी टाइम, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया। नेक्स्ट। क्या आ गया शुरू में? इंटेरोगेटिव है। क्या स्त्रियों ने मंदिर में फूल अर्पित किए? देखिए ये क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव है। डिड women bestow flowers in the temple? हमें सेंटेंस को पहचानना है, मेन चीज दो चीज। यह आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या आ गया? इंटेरोगेटिव है, बस। अब जब क्या आ गया तो हेल्प में बाहर करना है, लिखा हुआ है डिड women bestow flowers in the temple। नेक्स्ट। मैं धूप का छाता नहीं खरीदता हूं। आई डू नॉट बाय पैरासोल। काला छाता होता है उसको अम्ब्रेला कहते हैं, और रंग बिरंगे छाते होते हैं ना लेडीज के पास, वो हकीकत में धूप के छाते होते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में धूप नहीं निकलती है तो उनकी स्किन मतलब जलती है, इसलिए वो उन्होंने वो छाते बनाए जो सूर्य की मतलब जो किरणें आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करें, इसलिए वो हल्के रंग के छाते होते हैं। रिपीट करें। ताहू आ गया, जैसे ही ताहे आ जाता माइंड में तो सबसे पहले माइंड में डूडा लाइए। ताहू आ गया, नहीं आ गया, नेगेटिव है, आई के साथ डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट बाय पैरासोल। नेक्स्ट बोली। कौन से रोगी ने एक घूंट पानी पी? या आते ही माइंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड, और कौन से पे गोला है, थर्ड नंबर पे जाएगा। विच पेशेंट डिड, ड्रिंक लगा दो, टेक लगा दो, हैव लगा दो। विच पेशेंट डिड ड्रिंक या टेक 1 ड्रॉट ऑफ वाटर, 1 ड्रॉट ऑफ वाटर। साधु एक निवाला खाना क्यों खाता है? देखिए, साधु एक निवाला खाना क्यों खाता है, ताहे आते ही डूडज माइंड में आना चाहिए। क्यों? गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे लगेगा, लिखा है गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे। वाई डज हर्मिट ईट? वाई डज हर्मिट ईट 1 morsel ऑफ फूड? 1 morsel ऑफ फूड, ऑफ फूड लिखो, बिल भी चल जाएगा वैसे। हाँ जी। नेक्स्ट चलिए। किस लिए चरमराया? या आते ही माइंड में डिड, राइट। किस लिए? फॉरवर्ड, गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे आएगा। फॉरवर्ड डिड डोर क्रीक। बारिश में दरवाजे टाइट हो जाते हैं तो आवाज आती है ना चर की, तो क्रीक बोलते हैं, चरमराना बोलते हैं। फॉरवर्ड डिड डोर क्रीक इन रेन।
इन रेन, बारिश में। नेक्स्ट, कई बच्चों ने किलकारी नहीं मारी, नहीं आ गया नेगेटिव, मारी ई के वजह गई, यानी डिड। हमें पहचान देख के और हेल्पिंग और माइंड में लाने हैं। टेंस का नाम से मतलब नहीं हमको, टेंस का नाम थोड़ी पूछेगा कोई। नहीं मारी इसका डिड, ये स्ट्राइक करना चाहिए। फिर नहीं आ गया नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। ठीक है, कई बच्चों ने किलकारी नहीं मारी। मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट चिर्क, CHIRK, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट चिर्क, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट चलिए, ताहे आ गया, ताहे आते ही माइंड में डू डज। अब बच्चा एक है डज, बस इतनी से एक्सरसाइज करो माइंड की। इंग्लिश कहीं भी कठिन नहीं है, पर रास्ता ट्रांसलेशन का ही है, द ओनली वे, है ना, जिस पर आप चलकर और मंजिल तक पहुंचेंगे। ट्रांसलेशन इज द ओनली वे ऑन विच बाय वॉकिंग यू कैन गेट द डेस्टिनेशन ऑफ स्पोकन और ड्राफ्टिंग, जो भी आपको करना है। है बोली, ठीक है। क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रो नेगेटिव, ये रहा। हेल्पिंग और आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, फिक्स कार्यक्रम है। आहे आ गया, बच्चा एक है, डज लगेगा। डज चाइल्ड नॉट, डज चाइल्ड नॉट क्लिंग, CLING, डज चाइल्ड नॉट क्लिंग टू मदर अगेन एंड अगेन, डज चाइल्ड नॉट क्लिंग टू मदर अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, हो गए, चलिए यंग हो जाइए। देखिए आज है ना प्रैक्टिस कराता, लेकिन मैंने बताया था मेरा प्रोग्राम है बाहर जाने का, तो आज मैं आपको नया टेंस पढ़ा देता हूँ, ताकि क्या है वो 2-4 दिन की जो छुट्टियां हैं उसके अंदर आप लोग इस चीज़ को कर लोगे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस अपन वही ज़्यादा करेंगे। तो आज अपन नया टॉपिक लेके चलते हैं, थोड़ा यंग हो जाइए। देखिए ये चार्ट है आपके सामने, 2 टेंस पढ़े अपन ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इन दोनों टेंस का जब रिवीजन करो, इन दोनों टेंस का जब रिवीजन करेंगे ना आप, तो आपको प्रेजेंट और पास्ट के अंदर ये 5 पॉइंट आपको दिखने चाहिए, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। समझ रहे हो क्या है? सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। आप बुकलेट के अंदर भी, बुकलेट में भी ये 5 डॉट लगा लो, या डूडज के आगे जगह है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे लगा लें आप, यहाँ नहीं, इस जगह लगाएं। तायती के बाद जगह बची है ना, ये 5 डॉट लगा लो। ये आइडियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जगह इतनी तो है नहीं कि अपन लिखें बैठ के। ठीक है, 5 डॉट लग गए। पहला डॉट सिंपल, बीच वाला डॉट हु, तीसरा डॉट नेवर, और नीचे वाले दो नो वन, नोबडी। डॉट लगे होंगे ना तो एक माइंड में बात आती है, डॉट क्यों लगे। अब क्यों लगे तो माइंड सोचेगा, तो आपके माइंड को चलाने का तरीका है ये। इसलिए मैं जो पेज नंबर 4 पर जो चार्ट है ये, ठीक है ना, ये जो चार्ट है इसी के अंदर सारी चीजें भर देता हूं। मैं लिखाने में बिलीव कम करता हूं। लोग कॉपियां भराते जाएंगे, भराते जाएंगे, भराते जाएंगे। जिस दिन कॉपी पूरी भर गई ना, स्टूडेंट रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, देखेगा भी नहीं कॉपी की तरफ। जितना ज़्यादा मैं आपका कॉपी भराता जाऊंगा, उतना वजन बढ़ाता जाऊंगा, और उतना मैं आपको कॉपी से दूर करता जाऊंगा। क्योंकि जिद्दी बच्चे बहुत कम होते हैं। इतनी मोटी कॉपी भर जाएगी तो कौन देख रहा है उसको? न इतनी जिद है, न इतना समय है। तो अपन कॉपी भराने में बिलीव नहीं करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ क्लासरूम प्रैक्टिस के अंदर, और वो आप देख रहे हो, पढ़ाता है 1 दिन हूँ, 6 दिन प्रैक्टिस कराता हूँ।
आज केवल इनकी करानी थी, पर मैंने कहा कि आपको नया टॉपिक पढ़ा देते हैं ताकि आप छुट्टी में उसको देख लोगे। फिर जब अपन वापस आएंगे, अभी बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, उसके बाद मैं वापस वो प्रैक्टिस कराऊंगा पहले। क्लियर? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये 2 टेंस पढ़ लिया अपन ने। इसमें ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इन 5 के साथ आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि इसमें भी ये 2 पॉइंट याद रखने और इसमें भी ये 2 पॉइंट याद रखने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले पॉइंट का मतलब टू डज नहीं लगेगा। दूसरे पॉइंट का मतलब ऐसे, इसका ध्यान रखो। ऐसी पास्ट में 2 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट का मतलब डिड नहीं लगेगा, दूसरे पॉइंट का मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखो ये सब कुछ आप देख रहे हो मैं किस तरह से आइडियोलॉजी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपके दिमाग को चला भी रहा हूँ, हेल्प भी कर रहा हूँ और माइंड को भी चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा तो आप पढ़ोगे। अब जैसे ही पहले डॉट पे नज़र पड़ेगी प्रेजेंट में तो डू डज नहीं लगाना है। सेकंड डॉट का मतलब ऐसे, इसका ध्यान रखो। पास में 2 डॉट हैं, पहले डॉट का मतलब डिड नहीं लगेगा, ठीक है, वो अभी आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। और सेकंड डॉट का मतलब, सेकंड पॉइंट का मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। ये 5 शब्द याद रखो। कॉपी में जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लिया करो। पढ़ना है, रटना वटना कुछ नहीं है। मैं रटने की सलाह कभी नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपको कहूँगा समझने की कोशिश करो ताकि रटने का काम ही खत्म हो जाए। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, ठीक है। इनका रिवीजन रोज करें। ये 4 शब्द है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। टेंस कोई भी हो, इन 4 का जब हम सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग 3rd नंबर पे आता है, और जिन पे गोला नहीं है उनका सेंटेंस बनाओगे हेल्पिंग ऑफ 2रे नंबर पे। लगता है तो 5-10 सेकेंड ही लगते हैं ना। मुझे बोलने में 5-10 सेकेंड ही लगे, इसको दिखाया और बोल दिया, माइंड में आवाज़ जा रही है। क्या कर रहा हूँ? रिवीजन करा रहा हूँ। गाने सुनने से याद होते हैं ना। ऐसे में रोज आपको एक बार बोलूँगा, देखो 4 पे गोला है, इनका क्वेश्चन बनाओगे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। देखो जिन पे गोला नहीं है उनका एग्जाम्पल ये रहा, यानी हेल्प में 2रे नंबर पे आएगा। एक बार बोल दूंगा, 5 सेकेंड लगते हैं लेकिन याद तो हो ही रहे, राइट। ये जो है मूल मंत्र है। ये इस टेलीविजन को रोज दर्शन कर लिया करें। अब यहाँ पे लिखा है कॉमन फॉर ऑल द टेंसेस। अब मजे की बात देखिए, हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हर टेंस के अंदर पॉइंट 3 ही होते हैं। पॉइंट 3 ही होंगे। नंबर 1 रिकॉग्निशन, सेकंड व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, थर्ड अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। इसको मैं अलग से दिखा दूंगा तो ये रिकॉग्निशन, ये वर्ब की फॉर्म और ये हेल्पिंग वर्ब, ये है मैम। ये तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होता है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वैसे नोट्स की वजह से लिखा है। ये कॉपी जो भर रही है ना, ठीक है, इसका रिवीजन नहीं करना है, इसको शॉर्टन करो। क्या सुना है कि नहीं? बहुत कंसाइज करके शॉर्ट में अपन को रिकॉग्निशन, ये वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, बात खत्म है। ये नोट्स तो सिर्फ इसलिए लिखाता हूँ कि घर वाले कई आ जाते हैं कि साहब ये 2 महीने हो गए बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये जो नोट्स है ना, ये आपके घर वालों के लिए हैं। आपको पढ़ने नहीं, आप पढ़ोगे पाप पड़ेगा आप सबको। आपको क्या अजीब टीचर है, लोग कहते हैं कि पढ़ो और ये कहता है कॉपी पढ़ोगे तो पाप पड़ेगा। हकीकत में पाप पड़ेगा। जो चीज़ इतनी सी उसको फैला के मतलब बेवजह। अरे भाई जब मेरे को जाना है बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड जाना है तो सीधे रास्ते से जाऊँगा। ये ना बस स्टैंड में इधर जाऊँगा ना, मतलब ये थोड़ी कि मतलब यहाँ से जाके पुष्कर रोड वैशाली से घूम के फिर बस स्टैंड आऊँगा। फिर ऐसे व्यक्ति को अति ज्ञानी कहते हैं। तो इतना ज्ञानी नहीं बनना अपने को। तो ये जो नोट्स हैं ये पेरेंट्स के लिए हैं। उनको लगे कि हाँ छोरो पढ़वो जा रहे हो, है कॉपी भर रही है धीरे धीरे, इसी में तो डूब गए सब।
मैं कभी एडवाइस नहीं, ये जो लैंग्वेज है इतनी, इसका शॉर्ट ये रहा, ये इसकी पहचान, ये वर्ब की फॉर्म और ये हेल्पिंग वर्ब, खत्म कहानी। क्यों मतलब जो रामायण करें, राइट। इसके एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे, ये इसकी मतलब कंडीशन है वो हम आपको बता देंगे। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनो, थोड़ा यंग हो जाइए, आप थोड़ा सुस्त लग रहे हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको एक्सप्लेन करूं, सुनो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसको समझाना शुरू करूं, आपको एक खुशी की बात बता देना चाहता हूं। बता दूं? अब एक आधा जन बोल रहे थे, क्यों बताऊं? जब आप सुनना ही नहीं चाहते तो खुशी की बात क्यों बताऊं मैं? नहीं बताओ तो फिर ऐसे बोलो, बताओ बताओ सर बताओ, ऐसे बोलो। मतलब अब आप करंट ही नहीं है बॉडी के अंदर, मैं कह रहा हूँ खुशी की बात बताओ, बताओ, ऐसे होता है क्या? बताओ, यूँ बोलो ना, हाँ सर बताओ, सर बताओ। खुशी की बात यह है कि टेंस 12 होते हैं। ये कौन सी खुशी की बात है भाई? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि टेंस 12 होते हैं। फिर खुशी की बात क्या है? ये खुशी की बात ये है कि 12 टेंस में से, इसको बंद करो, बंद कर दीजिए आप इसको, क्योंकि आपकी आंखें चोर हैं, इधर उधर झांकती हैं। बंद कर दो इसको। हीरो इधर खड़ा हुआ है, इसको देख लो। फिर इतना स्मार्ट टीचर देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ? जी भर के देख लो, पैसे दिए हैं। फिर मत कहना कि मतलब जो सर अच्छी तरह नहीं देख पाए। देख लो जी भर के। इतना स्मार्ट टीचर देखा पहले कभी? नहीं देखा ना। फिर कई लोग तो बोल ही नहीं रहे, जलते हैं। अब जलते हैं तो हम क्या करें? नहाया धोया करो तुम भी। सुनो, पहली खुशी की बात यह है, हंस लिया करो। लाफिंग इज द बेस्ट टॉनिक। हंसने के पैसे नहीं लगते हैं। मस्त रहना चाहिए। जिसका चेहरा खिला है उसको समझ में ज़्यादा आएगा, और जिसका चेहरा डिम है उसकी लाइफ डिम है। उसका माइंड सुस्त, बॉडी सुस्त, जीवन सुस्त, सब सुस्त। इसलिए चेहरे पे रौनक। मैं बार बार आपको चीज कहता हूं कि पहली पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज। तो मस्त होकर सुनो, हंसते रहो, चलते रहो, काम करते रहो, लेकिन मन ट्रांसलेशन पे रखिए कि अपने को ये मिशन पूरा करना है, हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाना सीखना है। और ये बहुत आसान काम है। मैं खुशी की बात ये बताने जा रहा था कि टेंस 12 होते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी खुशी की बात है? इसमें क्या खुशी हो गई? खुशी की बात है क्या? 12 टेंस जो होते हैं उसमें से 2 टेंस जो हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये हल्के से कठिन माने जाते हैं और ये गए। जो कठिन टेंस माने जाते हैं गए। आपको सर कठिन तो नहीं थे, हम इनकी इंग्लिश बनाना सीख गए। कठिन तो नहीं थे, लेकिन आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ते हैं और अगर लिखते हैं तो पूरा पन्ना भर जाता है। फिर उसमें थोड़ा याद ज़्यादा रखना पड़ता है। क्या? कि कभी हेल्पिंग लग रहे हैं, कभी नहीं लग रहे हैं, है कि नहीं? फिर एक सिंपल का सेंटेंस, फिर हु के 2 नहीं वाला, बिना नहीं वाला, फिर कभी नहीं, फिर कोई नहीं। इन 5 के साथ डूडस नहीं लगता, एसीएस का ध्यान रखो, है कि नहीं? कभी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी एसीएस लगता है। ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। ऐसे पास्ट में भी ध्यान रखना पड़ रहा था। तो 12 टेंस में से 2 टेंस हल्के से कठिन माने जाते हैं और वो गए। तो खुशी की बात ये कि आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सरल है, रसगुल्ले की तरह। मुंह में रखो, चबाने की जरूरत नहीं, सीधा अंदर गिरेगा, आवाज आएगी डुबुक, आवाज आएगी डुबुक। घर वाले पूछे क्या पढ़ के आए आज, बोलना डुबुक।
घर वाले कहें डुबुक क्या होता है कि 8,000 में ऐसे ही पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, हम कौन से आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं, 8,000 में ऐसे ही पढ़ाएंगे डुबुक। तो पहली खुशी की बात क्या है कि आज का टेंस बिल्कुल सरल है और आने वाले जो 9 टेंस हैं वो महा डुबुक और भी सरल है। इसलिए आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, देखो आज मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, फिर इसकी प्रैक्टिस होगी, फ्यूचर की प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा, फिर नेक्स्ट 2 दिन तीनों की मिक्स, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फिर नया पढ़ के फिर वापस मतलब जो हम 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो इन 7 डेज, एक दिन पढ़ा रहा हूँ, 6 डेज आई एम प्रोवाइडिंग क्लासरूम प्रैक्टिस, 6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। आफ्टर प्रोवाइडिंग सच ए लॉन्ग प्रैक्टिस, अगर हम लोग परफेक्शन नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन पे तो यहाँ बैठना बेकार है, ठीक है। इंग्लिश बोलना और लिखने की सपना हटा देना, ये सपना भी नहीं आएगा आपको। तो पहली खुशी की बात समझ गए, यानी आज से टेंस बिल्कुल सरल हो गए। अब जब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आप देखना, मतलब आप क्षण यूं बोलोगे, केवल मन बना लीजिए। आई बस में मोमबत्ती की लो को अगर फूंक मारते हैं तो कमरे में अंधेरा होता है, मोमबत्ती की लो को फूंक मारोगे कमरे में अंधेरा होगा, सीधी जलेगी, रोशनी ज़्यादा होगी। क्या कहना चाहता हूं, डू नॉट लेट वाइब्रेट द फ्लेम ऑफ योर सोल, डू नॉट लेट वाइब्रेट द फ्लेम ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा की लो को डगमगाने मत दो, रोशनी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा भी फूंक मारोगे कमरे में अंधेरा होगा, होता है ना। तो डू नॉट लेट द वाइब्रेट द फ्लेम ऑफ योर सोल, सोल मतलब आत्मा, उसको डगमगाने मत दीजिए आप। तो पहली, अब बहुत मतलब आसान काम शुरू हो गया है। तो पहली खुशी की बात है, टेंस सरल शुरू हो रहे हैं, यानी कि डुबुक। रसगुल्ले को चबाने की जरूरत क्या है, अंदर गिरेगा तो आवाज़ तो आएगी ना, क्या कुएं में कंकड़ डालते हैं आवाज़ नहीं आती, डुबुक। जैसे रसगुल्ला अंदर गिरेगा तो डुबुक, पहली खुशी की बात। दूसरी खुशी की बात बताऊं, अब बोलोगे तो मैं क्यों बताऊं, बोलो ना, बताओ बताओ सर बताओ। दूसरी खुशी की बात क्या है कि आज से सिंपल के साथ जो वो 4 शब्द थे ना, सिंपल के साथ 4 शब्द, हु, नेवर, नो, नोबडी, खत्म। अब उनका ध्यान नहीं रखना है, यानी अब सिंपल आवे, हु आवे, नेवर आवे, नो वन आवे, नोबडी आवे, कुछ भी आवे, सबके साथ शैल विल लगेगा। अब उनका ध्यान नहीं रखना है। प्रेजेंट और पास्ट में तो 5 शब्द याद रखने पड़ रहे थे ना, सिंपल, हु, फिर हु में 2 नहीं वाला, बिना नहीं वाला, नेवर, नो वन, नोबडी। अब ये सब हट गया, अब सिंपल सेंटेंस है और इसके बाद चाहे हु आवे, चाहे नेवर आवे, नो वन आवे, नोबडी आवे, सब में आपको लगाना है। तो अब वो 5 शब्द भी याद नहीं रखने हैं, करेक्ट। दूसरी खुशी की बात। तीसरी खुशी की बात बताऊं, बोलो बताओ बताओ। तीसरी खुशी की बात यह है कि प्रेजेंट और पास्ट में फॉर्मूले 2 लिखाता था, आज फॉर्मूला एक ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी अब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 ही ऐसे टेंस हैं जिनमें प्रेजेंट में इन 5 के साथ डूडर नहीं लगता, ऐसे इसका ध्यान रखना होता है। और पास्ट में भी ये 5 शब्द हैं, सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इन 5 के साथ 2 पॉइंट याद रखने, डिड नहीं लगेगा, क्या लगेगी, बस। ये जो बात 5 की याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आज के बाद ये खत्म। अब फॉर्मूला एक ही चलेगा, यानी सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। प्रेजेंट में हम 5 के साथ डूडर नहीं लगा रहे थे, पास्ट में 5 के साथ डिड नहीं लगा रहे थे। अब दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, वो मैं आपको एक्सेप्शन के रूप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अबाउट 100% हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही। हेल्पिंग होता है लेकिन कहीं कहीं कंसील्ड होता है, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, वो अपवाद में चले जाते हैं, तो वो सब मैं करा दूंगा। तो आज काम सरल हो गया बिल्कुल। तो 3 खुशी की बात समझ में आ गई। पहली खुशी की बात, टेंस कौन से शुरू हो गया, डुबुक। दूसरा, ठीक है ना, वो 5 शब्द हट गए। और तीसरी, फार्मूला भी अब एक ही है।
यानी कल जो प्रैक्टिस करेंगे, फ्यूचर की जब भी प्रैक्टिस करेंगे हम, आपको शैल विल लगाना ही लगाना है। क्लियर? राइट? सेंटेंस 6 ही बनेंगे, वही सिंपल, वही नेगेटिव, वही इंटेरोगेटिव, वो इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, सब सेम है। मैंने कहा था ना, टेंस नया पढ़ेंगे, पहचान नहीं आएगी, हेल्पिंग नहीं आएंगे, सेंटेंस ही बनेंगे। 7वां सेंटेंस नहीं है इसमें, बात आ रही समझ में? ये पहली बार कोई टीचर आपके सामने कह रहे सेंटेंस 6 ही होते हैं। आपने बुक में पढ़ा होगा ना, किसी टीचर ने पढ़ा, किसी को सुना होगा आपने ना, यूट्यूब पे कोई बोल रहा है। मैं कंसाइज करके पढ़ाता हूँ, चीज़ को कॉम्पैक्ट करता जाता हूँ कि आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आइडियोलॉजी आप सामने रखो, शॉर्ट के अंदर आप समझो चीज, जड़ क्या है, ये सेंटेंस सुना, ये पहचान, ये हेल्पिंग और इनमें से जो सेंटेंस इंग्लिश बना दो। इतनी सी यात्रा है और कुछ भी नहीं है। कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, ये मैं रिकॉग्निशन बोलूँगा, रिकॉग्निशन सुनते ही आ जाइए हेल्पिंग पे, हेल्पिंग पकड़ते ही और इनमें से जो है उसकी इंग्लिश बना दो। यही तो करना है, और कौन से तीर मारने, दिस इज इंग्लिश। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। देखिए, नंबर 1 रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो है, रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज गा। ये अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पहचान पे ज़्यादा बोलूँगा। जो पहचान मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाई थी, मेरे से पहले ना तो कभी सुनी थी, ना मेरे बात सुनोगे, और अगर सुनोगे तो वो मेरा ही स्टूडेंट होगा। अगर कोई पढ़ा रहा है मान लो कहीं, तो वो ही विल बी माई स्टूडेंट, बिकॉज मैं किसी का टीपा हुआ नहीं पढ़ाता हूँ। बात समझो, ये खुद के ऑन क्रिएटेड मेथड है, और मैं हर टेंस में रिकॉग्निशन पे ज़्यादा बोलता हूँ। वो आपने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रिकॉग्निशन मैंने आपको पढ़ाई, ताहती की 3 सेंटेंस, वो ना तो आपने कभी पहले पढ़ी थी, ना कोई यूट्यूब पे है ऐसा व्यक्ति आई बस में, ना कोई बुक है, ना कोई टीचर है। हम तो फुल स्टॉप लगा के बात करते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन मैंने पढ़ाई, और आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन पढ़ा रहा हूँ। वो सुन लेना, क्योंकि वो रिकॉग्निशन फिर ना तो पहले कभी सुनी थी, ना कभी सुनने को मिलेगी। ये शब्द बोलते हुए हेजिटेट इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे मन में एक ही बात है कि आप लोग आए हो तो मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा दूँ, है ना, ताकि आप लोगों का जो दुख है इंग्लिश का, ये दूर हो जाए। लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप अलर्ट बैठोगे तभी तो काम चलेगा। तो पहली चीज़ है रिकॉग्निशन, दूसरी चीज़ है फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब कल जो मान लो इसकी प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, आपको कोई एस का चक्कर नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म का चक्कर नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मस्त रहो, काम सरल हो गया ना। इसके हेल्पिंग ऑफ 2 हैं, देयर आर 2 हेल्पिंग ऑफ इन दिस टेंस। हेल्पिंग 2 हैं, शैल और विल। शैल लगता है प्लूरल आई के साथ, विल लगता है सिंगुलर यू और दे के साथ। अब आपको सर यू और दे तो प्लूरल है, दे तो प्लूरल है, इसमें क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा है, ग्रामर बनाने वाले जो ग्रामेरियंस थे, उन्होंने जो नियम बनाया है, मैं उस नियम को नहीं चेंज कर सकता। पढ़ाने का तरीका तो मैं बदल दिया है मैंने, लेकिन नियम को भी नहीं हटा सकता ना। तो उस नियम को नहीं चेंज कर सकता, तो शैल का प्रयोग करना प्लूरल आई के साथ, विल का सिंगुलर यू और दे के साथ। अब ये दे सिंगुलर प्लूरल, इस चक्कर को छोड़ दो, आप तो सीधा याद करो, शैल लगेगा प्लूरल आई के साथ। अब आई होता सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल में रखा गया है। विल लगेगा सिंगुलर यू और दे के साथ, सीधा याद करो ना, क्लियर। लेकिन इसमें एक नोट डाला हुआ है नीचे। नोट क्या है कि शैल और विल जो है ना, इसमें छूट है, कुछ भी लगा लो। ये शैल विल जो है ना, छूट है, कुछ भी लगा लो। ये मैं आपको यहां दिखाता हूं, वो लाइन नेक्स्ट उस पे है, वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। यानी
फ्यूचर इंडिपेंडेंस की जब प्रैक्टिस करेंगे ना, शैल लगाओ विल लगाओ, मस्त रहो। अब ये काम भी हल्का हो गया। शैल लगाओ विल लगाओ आपकी मर्जी है, लिखा है वी आर एब्सोल्युटली फ्री टू यूज शैल एंड विल। आप कहोगे सर जब शैल और विल लगाना फ्री है तो फिर ये कायदे वाली बात क्यों करी आपने? सीधा ही बोल देते ना फ्री है। एक तरफ तो कह रहे हो कायदे से चलना, फिर कह रहे हो वी आर फ्री टू यूज, तो दो जगह कायदे से चलना है। जब आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठ के इंग्लिश का पेपर दे रहे हो उस समय कायदे से चलना पड़ेगा एज पर रूल। प्लूरल और आई के साथ क्या लगाना? सिंगुलर यू और दे के साथ। एक तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो तब कायदे से चलना, और घर पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं ना घर पे, फिर उसमें भर के फिर अपन आंसर देखते हैं, वो भी तो एक तरह की परीक्षा है, वहाँ भी आपको चलना पड़ेगा कायदे से। इन दो जगह को छोड़ के इंग्लिश बोलो, किसी फ़ोन से बात करो, आमने सामने बात करो, चैटिंग करो, लेटर लिखो, शैल लगाओ विल लगाओ, मर्जी है, मर्जी आपकी। पर मर्जी में आप कहोगे सर उल्टे लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उल्टे लगाने से एक फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या आएगा? इधर देखिए, प्लूरल और आई के साथ लगता क्या है, लेकिन प्लूरल आई के साथ आप विल लगा सकते हो। सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगता है? विल। लेकिन आप इन तीनों के साथ ये लगा सकते हो। उल्टे लगाने से एक फ़र्क आ जाएगा। उल्टे लगाओगे तो श्योरिटी, उल्टे लगेंगे तो श्योरिटी, उल्टे लगेंगे तो श्योरिटी, उल्टे लगेंगे तो श्योरिटी, उल्टे लगेंगे तो, यानी आई के साथ अगर शैल बोलते हो मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर आप बोलते हो आई शैल कम, आई विल नेवर वेट। लेकिन आपने बोल दिया आई विल कम, इसका मतलब पक्का आना ही आना है, चाहे पूरा शहर बाढ़ में समा जाए, तैर के भी आओ लेकिन आओ। सिंगुलर यू और दे के साथ विल लगाते हो और नहीं है, लेकिन इनके साथ शैल लगा देते हो, काम पक्का होना है। समझ रहे मेरी बात? तो उल्टे लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? श्योरिटी। उल्टे लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? बात खत्म हो जाएगी। अब कल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप शैल लगाओ विल लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपने आई के साथ विल लगाया और मैंने टोका कि आई के साथ तो शैल लगता है, तो मुझे मालूम है आप मेरे को बोलोगे सर श्योरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है और मुझे ही पता है कि अगर मैंने इनको टोका कि आई के साथ विल क्यों लगाया, इसका जवाब है आपके पास, तो सर श्योरिटी दे रहा हूँ। तो कल की इस फ्यूचर इंडिपेंडेंस की जो प्रैक्टिस होगी मैं आपको टोकूंगा ही नहीं। अगर आप यूँ लगा देते हो कायदे से, मैं मान लूँगा श्योरिटी नहीं है। एंड यू यूज लाइक दिस, अब उल्टे लगा दे तो मैं मान लूँगा श्योरिटी है, लेकिन मैं आपको टोकूंगा नहीं, बिकॉज यू हैव आंसर। क्लियर? तो देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं है, शैल विल में छूट है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब अपने को रिकॉग्निशन पे, अब रिकॉग्निशन को ध्यान से सुनो, थोड़ा है ना फ्री होके माइंड से। लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस गा के गी एटसेट्रा। देखिए ईश्वर ने सोच कहाँ दी है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था मेरी क्लास के अंदर न मैं नियम लिखाता हूँ, और जो लिखा रहा हूँ उसको और मना कर रहा हूँ पढ़ना मत, पाप पड़ेगा दुर्गा माता का। नहीं पढ़ना है अपने को, कंसाइज करके चलो, आइडियोलॉजी डेवलप करो, माइंड में एक सेट कर लो, ये पहचान, ये उसका हेल्पिंगर और ये सेंटेंस की इंग्लिश, खत्म। सेंटेंस 6 ही होते हैं, जनरली खत्म हो गया ना। अब पहचान देखो, रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस गा गे गी एटसेट्रा। नाउ अलर्ट हो जाइए बिल्कुल और सुनो। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी आता है वो क्या कहलाएंगे? ये बात हर किताब कहती है, सुनना देखो मजा आएगा। ये बात हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कह रहे हो, कहने को तो मैंने भी लिखा है, मैंने भी दिखाया आपको सामने कि हिंदी के ऐसे सड़न जिनके अंत में गा गे गी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन मेरी एक आदत है, जब तक मैं कोई चीज़ फाइनल नहीं कर लेता हूँ तो मैं उसको कभी डिलीवर नहीं करता हूँ। मैंने किताब पढ़ी, आपने पढ़ी, टीचर को सुना,
पर मेरे मन में हमेशा एक संदेह रहता है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा इस चीज के लिए, हमेशा संदेह में रहें। तो कहते हैं ये शक बहुत करता है, शक करना जरूरी है, लेकिन विश्वास करना भी जरूरी है। विश्वास करना जरूरी है, शक करना भी जरूरी है। होता है ना, एज होती है, पेरेंट्स मतलब जो थोड़ा डाउट रखते हैं, भाई एज है, आदमी डिरेलिंग हो सकती है, तो शक भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। बात ही समझे? बात ही समझे? तो आपको हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में गागे की आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, किताब कह रही है, टीचर कह रहा है, आप कह रहे हो, मैंने भी लिखा है, लेकिन मेरे और आपके बीच में एक फ़र्क है। और मैंने आपको कहा था कि अलर्ट बैठें और जो भी क्वेश्चन माइंड में उठता है वो पूछें, लेकिन क्वेश्चन पूछना मेरे जब समझा के ख़त्म करूं तब, मेरे समझाने के बाद, क्योंकि जब मैं समझा जाऊंगा ना, उसके बाद में इतनी तो जगह देता ही नहीं किसी को कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। इतना गैप नहीं देता कुलदीप किसी को, क्योंकि आपके माइंड में उठने वाले प्रश्नों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँगा, राइट? तो हमेशा क्वेश्चन पूछने की आदत डालें अगर इसको चलाना है तो, नहीं तो आप हमारे पीछे चलते रहोगे। ये जो फर्क आया है, शहर में सब लोग मेरा ही नाम लेते हैं, उसका कारण यही है कि हम डिफरेंट है। किसी ने कहा है कि वी आर नॉट टू डू एनीथिंग डिफरेंट, हमें नया कुछ नहीं करना है, वी आर टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। हमें उसी चीज को नए अंदाज में पेश कर दो, आप अलग दिखोगे, वही अंदाज है। तो जिन वाक्यों के अंत में गागे गया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ये बात हर टीचर कह रहे हैं, हर किताब कह रही है, आप कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। मन में क्या प्रश्न उठता है कि क्या ये किताब सही है? किताब इंसान लिखता है और इंसान से गलती होती है ना? क्या ये किताब सही कह रही है? क्या ये टीचर सही कह रहे हैं? क्या स्टूडेंट सही कह रहे हैं? क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं? ये प्रश्न मेरे माइंड में हमेशा रहते हैं। तो कहते हैं जो जागत है तो पावत है, कहा है ना, सुना है ना? तो मेरे माइंड में जब मैंने पढ़ा तो मेरे माइंड में ना एक आवाज आई, और मैंने उठ के और ये सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, भागा, जागा, मांगा, रंगा, उगा, ऊंगा, एक शब्द आता है त्यागा। ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं, यानी ये जो लाइन है गागे की, जिन वाक्यों के अंत में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, सही नहीं है। हम टीचर को ऐसे रोकते थे, ये टीचर चलता है किताब को देख के, ये सोच का फर्क है। इसलिए सबसे पहले उठ के परमात्मा से विजन की प्रार्थना करनी चाहिए। ये ऐसे डेवलप नहीं हुई है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ये नहीं चलेगा किसी का भी। अब आप देखिए कि मतलब ये कितनी अजीब बात है, पूरी दुनिया कह रही है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागे गया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ये रे है किसी की ताकत तो बना दो इसको फ्यूचर में। सुनो पहले, आप अभी पूछना नहीं है बीच में, इधर देखिए, हमने उठ के ये शब्द लिख दिए बोर्ड के ऊपर, अब शक्ल देखने लायक थी। पूरी दुनिया कह रही है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागे गया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, मैंने शब्द लिख दिए, मैंने कहा ये रे गा बना दो, मतलब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर है कोई है तो, जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां ये कहना सही नहीं है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गेगी आता है सारे के सारे फ्यूचर होते हैं, नहीं है ना। ये रे मैं बहुत तेज भागा, पुरानी बात है ना, मात्रा कोई सकती है, भागा, भागी, भागे। मैं संडे को 1 घंटा लेट जागा, बीते हुए संडे की बात है ना। उसने मेरे से पैसे मांगा, पेन मांगा या पैसे मांगे या पेंसिल मांगी, मात्रा कोई भी हो सकती है।
पुरानी बात है ना। माँ ने कपड़े रंगी, पुरानी बात है ना। ये पेड़ गई साल उगा, 2023 की बात है ना। अध्यापक कक्षा में ऊँगा, पुरानी बात है ना। गांधी ने शरीर त्यागा, पुरानी बात है ना। कैसे कह देगा कोई कि ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है? ये जो रिकॉग्निशन है बुक्स में या टीचर जो पढ़ा रहा है वो अधूरी है। आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में गा रहा है एकदम फ्यूचर इंडिपेंडेंस ना कहें। क्या करना है? सेंटेंस सुनते ही इधर देखो, मेरे को देखो, आप उधर दिमाग मत लगाइए, आप मेरे को सुनिए। आप पहले ऐसे कंफ्यूज होंगे आप लोग, बेवजह मतलब जो है ना आप उलझोगे। मेरे को सुनो ना आप, इधर देखिए। तो आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में गागे की आ रहा है उसको एकदम प्रेजेंट इंडिपेंडेंस ना कहें। यानी एक काम बढ़ गया आपका, क्या कि जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं सेंटेंस बोलूंगा और उसके एंड में गा आएगा, तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेंस। पहले आपको टेंस सेलेक्ट करना है। मैं रिकॉग्निशन कितनी अच्छी पढ़ा दूं, लेकिन रिकॉग्निशन से जो सबसे ऊपर बात है वो है सेंटेंस का भाव, यानी कि सेंस। इंपॉर्टेंट इज नॉट रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट योर ब्रेन। सेंटेंस का भाव की मतलब जो सोचना है, अगर उसका भाव पकड़ में आ रहा है ओनली देन आप रिकॉग्निशन अच्छी कर पाएंगे, अदरवाइज रिकॉग्निशन में कमी रह जाएगी। या नहीं आते तो ये चीज सुनने को नहीं मिलती। यूट्यूब छान लेना, हजारों लोग पढ़ा रहे, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। आज जाके जितनी भी मतलब जो ना आप लोगों को, आप फ्यूचर इंडिपेंडेंस सुने यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं, दिस थिंग विल नेवर कम बिफोर यू। तो आज के बाद क्या है, जैसी सेंटेंस आपके सामने आए और गागी की आ जाए, एकदम फ्यूचर इंडिपेंडेंट ना कहें। सेंटेंस को सुनना, सामने है तो पढ़ना, और फिर उसको सोचना कि काम हो गया या नहीं। अगर काम खत्म हो गया हो तो पास में डाल देना, और काम अब होगा किस में डालोगे? फ्यूचर। माँ ने कपड़े रंगे, क्या है ये? पास्ट। सीधा बैठो, ऐसे नहीं। यंग बैठो क्लास के अंदर। पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज। दिस नॉट अ वे टू सिट इन द क्लास। ये बॉडी लैंग्वेज तो मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूँ। इंटरव्यू में जाओगे, बॉडी लैंग्वेज अगर आप दे तो आधा तो वैसे ही खत्म कर दोगे सामने वाले को। इट्स नॉट अ वे। तो इसलिए मतलब बिल्कुल अलर्ट बैठी क्लास के अंदर, सुनो, है ना। इधर देखो, माली ने पेड़ छांगा, पास्ट है ना, पुरानी बात है ना। उसने वैसे पैसे मांगे, पास्ट है ना। क्या सुना? पास्ट है ना ये। बच्चे बहुत देर से जागे, लेट जागे, है ना। कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं नया टेंस पढ़ाऊंगा। तो बड़े बच्चे को समझ में आ रहा है। माइंड है, लोगों ने चलाया नहीं है, लोगों ने सुनाया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मेरे और लोगों को पढ़ाने में ये फर्क है। जिसको देखो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो वजन बढ़ा रहे हैं। एंड आई एम डेवलपिंग द सेंस, आई एम लाइटनिंग योर बर्डन। मैं आपका बोझ कम कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डेवलप द सेंस इन ऑल ऑफ यू। सेंस डेवलप करोगे तो रटने का काम खत्म। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट मतलब ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक्स व्हाट यू आर लर्निंग। जो भी आप सीख रहे हो उसके जड़ में जाने की कोशिश करें। मेरे पीछे मत चलिए आप। लोगों के पीछे चले तब तो यहाँ आए हो। उनके पीछे चलने से तो आए हो। अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते तो आगे निकल जाते पढ़ाने वाले से। तो जो चीज़ मेरे टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाई, मैं उससे आगे हूँ। बात आ रही समझ में? तो कल जब प्रैक्टिस चलेगी, मैं सैंडल पूछूंगा काम खत्म हो गया हो तो किस में डालना, और काम नहीं हुआ अब होगा तो। मैंने अभी 2-4 सैंडल पूछे, माँ ने कपड़े रंगे, पास्ट। उसने पैसे मांगे, पास्ट है कि नहीं। ये पेड़ गई साल उगा, मैं बहुत तेज भागा। कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, कल अपन पिक्चर चलेंगे, फिर वहाँ पे मतलब जो है क्या कहते हैं पॉपकॉर्न खाएंगे। बड़े बच्चे सब समझते हो। कमी हमारे में है, आप लोगों में नहीं है। अभी भी तो माइंड काम कर रहा है ना। अब एक सैंडल सुनो।
माँ ने खाना बना लिया होगा। माँ ने खाना बना लिया होगा, काम खत्म हो गया या नहीं? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए। मैं रामायण नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं रामायण में था कौन। क्वेश्चन सुनो, इंटरव्यू के अंदर यही है, जवाब कैसे देना है ये आना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर नहीं देने। इंटरव्यू का मतलब क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होते हैं। आपको आंसर नहीं आता लेकिन उसके आंसर नहीं कैसे बोलना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट आई विल लेट यू नो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब हम करेंगे तैयारी तब बात बताएंगे। नहीं आता, दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको पूरी दुनिया की नॉलेज हो। हर आदमी अपने फील्ड के अंदर मास्टर होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो सिकंदर हो गए। दे हैव देयर पर्टिकुलर फील्ड। इसलिए 4 जने बैठते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, कोई फिलोसोफर होता है, कोई साइंस की साइड से होता है, कोई स्पोर्ट्स की साइड से होता है, कोई ह्यूमैनिटी की साइड से होता है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र के सिकंदर हैं, तो अपने अपने क्षेत्र का क्वेश्चन पूछेंगे। आर्ट्स का टीचर साइंस का क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? तो आप ये क्यों उम्मीद करके बैठे हो, मतलब ये कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमको सब आना चाहिए? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर हमको नहीं आते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, नहीं, वो आपका क्षेत्र नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब वहां पे नहीं जो बोलना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और वो मैं आपको समय बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे आंसर नहीं आता तो नो कैसे बोलना है। इंटरव्यू अलग चीज है, क्वेश्चन के आंसर मतलब आपने दे दिए तो आपको सबसे इंटेलिजेंट थोड़ी हो गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिनको आपको आंसर आते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन रट के गए और उन्होंने वही पूछ लिए तो आप तो सिकंदर हो गए, ऐसा नहीं है। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं लेकिन मैं सिकंदर नहीं हूं। आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग स्टिल आई एम लर्नर, मैं खुद सीख रहा हूं, बट वट एवर अमाउंट ऑफ इंग्लिश आई हैव दैट इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, और उसको मैं उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं। अब मैंने सर ने पूछा कि माँ ने खाना बना लिया होगा, क्या मानूं, खाना बन चुका है? क्या मानूं, खाना बन चुका है मान लूं? नहीं। क्या खाना नहीं बना है ये मान लूं? नहीं बना। अब माँ ने खाना बना लिया होगा, ये सनद बीच में अटक गए, न इधर जा रहे न इधर जा रहे। माँ ने खाना बना लिया होगा, ऐसा लग रहा है बन भी गया हो, बट नॉट श्योर। आप ये नहीं कह सकते कि सर बन गया है, ऐसा लग रहा है बन गया होगा, ये भी श्योर नहीं है। ये सनद बीच में अटक गया। अब कल मैं सारे सनद ऐसे पूछूंगा, लगा लेना जिसकी ताकत हो फ्यूचर में बना देना इसको। टेंस ही सेलेक्ट नहीं करने दूंगा, न इधर जाने दूंगा न इधर जाने दूंगा, लगा लो जिसको ताकत लगानी है। माँ ने खाना बना लिया होगा, ये सने बीच में अटक गया। पर अब मैंने पूछा माँ ने कपड़े रंगे, किसमें गया? क्योंकि इसका भाव समझ रहे हो आप। मैंने कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, किसमें गया? लेकिन इस सने से मालूम नहीं पड़ रहा है कि काम खत्म हो गया है या अब होगा, ये बीच में लटका हुआ है। और कल मैं सारे सने ऐसे पूछूंगा और आप इसके टेंस ही सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश तो क्या बनाएंगे? तो आप कहोगे सर हमारे लिए तो वो क्यों मुसीबत खड़ी कर दी आपने? नहीं, हमने एक नई चीज निकाली, एक नई चीज ईजाद करी, और क्या कहा, गौर से सुनो। मैंने कहा स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, सुनो गौर से। हिंदी के ऐसे शब्द जिनके अंत में गा आ रहा है और काम खत्म हो गया है, किस में जाएंगे? पास्ट में, राइट। लेकिन ऐसे सारे शब्द किसी को बताना मत, ध्यान से बताना मत किसी को। ऐसे सारे शब्द 2 और 2.5 के होंगे। ये देखिए ये 2 के हैं सारे के सारे, है ना। ये देखो ये 2 का है, ये भी 2 का है, ये 2 का है, ये भी 2 का है, ये 2 का है, ये 2 का। केवल एक शब्द है 2.5 का, त्यागा, और वो एक ही शब्द है। तो मैंने आपका रास्ता आसान कर दिया। 2 वाले 2.5 वाले गा संतन वाले सारे के सारे पास्ट, 2 वाले 2.5 वाले, कोई भी शब्द जो 2 का है या 2.5 का है, सब के सब पास्ट। आती बात समझ?
और 3 वाले, ध्यान से सुनो, है ना, आएगा, 3 का है, मंगाएगा, 4 का है, समझाएगा, 5 का है, कहलवाएगा, है ना, 6 का है। अब सुनो, 2 वाले, 2.5 वाले, गा संतने वाले सब के सब जाएंगे पास्ट में, और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतन हो जाएंगे फ्यूचर में। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। पता नहीं क्यों। फ्यूचर इंडेफिनिट हैं, अरे बात समझे, ये पास्ट हैं। तो एक नई चीज निकाल दी आपको। अब आपको सेंटेंस ये सुनना है, आपको एंड में देखना है कि 2 2.5 वाले आ रहे हैं पास्ट, 3 4 5 6 वाले फ्यूचर, तो समय बच गया और सोचने की शक्ति खत्म। वहां सोचने का मतलब है अपने को एनर्जी खराब नहीं करनी है। सुनो उधर, ये पेड़ गई साल उगा, माँ ने कपड़े रंगे, पीड़िशा बहुत तेज भागी, गांधी ने शरीर त्यागा, मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब सेंटेंस सुनने की जरूरत नहीं है ना, उसके पीछे टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। 2 2.5 वाले पास में डाल देना और 3 4 5 6 वाले फ्यूचर में डाल देना, काम आसान हो गया। हो गया ना आसान, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब मन में एक प्रश्न उठ रहा है, जो जागत है सो पावत है। मत चलिए बुक्स के पीछे, मत चले मेरे पीछे। पढ़ना तो है किताबों को, लेकिन उससे ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करना है, मनन करना है, सोचना है कि क्या ये किताब सही कह रही है, क्या ये टीचर सही कह रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। इसके ऊपर सोचोगे तो सही जगह पहुँचोगे। अब सुनो, अब हमने आपका आसान कर दिया काम, 2 2.5 वाले पास में डाल देना, 3 4 5 6 वाले फ्यूचर में डाल देना। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। अब मन में क्या प्रश्न उठ रहा है मेरे कि कुलदीप तुम फेंक तो रहे हो क्लास में कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतोष वाले क्या होते हैं। मन में देखो मेरे प्रश्न चल रहे हैं कि कुलदीप तुम फेंक रहे हो 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतोने वाले, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। मन में एक प्रश्न उठा कि हिंदी की बहुत बड़ी दुनिया है, क्या पता कोई स्टूडेंट ऐसा शब्द ले आवे जो है तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, और जाके इसमें रहे पास्ट में। हो सकता है ना, क्योंकि हमारी भी जो इज्जत दाव पे लगी होती है। ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ जो टीचर पिटियाता है यहाँ उठ जाता है, सच जीतता है, झूठ हारता है, झांसेबाजी नहीं चलती इस क्षेत्र में। ये शिक्षा का क्षेत्र है, सच चलता है, सच आपके सामने है, राइट। अब मन में प्रश्न उठ रहा है कि इनमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं अपवाद के रूप में जो है तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, और जाके इसमें रहे पास्ट में। एक प्रश्न खड़ा हो गया कि फेंक तो रहे हो कि 3 4 5 वाले फ्यूचर होते हैं, क्या पता आप में से कोई ऐसा शब्द ले आए और आके कह दे मेरे को कि सर ये 3 का है, देखो ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का, ये तो पास्ट में जा रहा है, तो मेरी क्या रहेगी। तो मैंने क्या करा, इसका आंसर ढूंढने के लिए एक टोकरी ली, उस टोकरी में 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतन वाले शब्द भर लिए। आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, है ना। टोकरी में 3 4 5 6 वाले गा संतन वाले शब्द भर लिए। एक लिया माइक्रोस्कोप और एक एक शब्द को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। रिजल्ट पता है क्या रहा, टोकरी खाली हो गई। टोकरी खाली हो गई तो हमने सीना चौड़ा कर दिया। फिर हमने कहा अब हम कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि जो डाउट था खत्म। यानी टोकरी खाली होने का मतलब है कि हिंदी की दुनिया में 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला शब्द गा से अंत होने वाला सारे के सारे फ्यूचर हैं।
एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, पास में जा रहा है 100%। मेरी आदत है, मैं फुल स्टॉप लगाया करता हूँ, ऐसे आदत है मेरी। अब ये लगा दिया तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, न इसमें कोई घट सकता है न बढ़ सकता है। वो समय कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में। 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, गा संतोने वाले सारे के सारे फ्यूचर। तो जो डाउट था खत्म हो गया कि कहीं इसमें उतार नहीं दे मेरे को। देखो मैं इंसान हूँ, आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग आई एम लर्नर, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा है उतना तो फुल स्टॉप लगा के पढ़ा दें। लगना तो चाहिए कुछ पढ़ाया था। पढ़ाने में कमी रह जाए तो फिर इंसान हो सकता है, कोशिश तो पूरी करूँ, और वो कोशिश पूरी चल रही है, वो आप देख रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 वाले, गा संतोने वाले सारे के सारे शब्द क्या हैं? फ्यूचर। तो जो डर था खत्म हो गया, अब मुझे कोई नहीं उतार सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि कुलदीप 3, 4, 5, 6 वाले, गा संतोने, ये तो सारे के सारे फ्यूचर हैं, लेकिन ये जो 2, 2.5 वाले हैं, इनमें तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो है तो 2 या 2.5 का, और किस में जा रहा है? फ्यूचर में। फिर प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरी टोकरी ली, उसके अंदर 2, 2.5 वाले शब्द भर लिए, है ना? भागा, जागा, मांगा, रंगा, उगा, ऊंगा, दागा, छागा, त्यागा। दूसरी टोकरी में 2, 2.5 वाले गा संतन वाले शब्द भर लिए, माइक्रोस्कोप लिया, और वो जो 2, 2.5 वाले गा संतन वाले शब्द हैं, उनको एक एक को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। क्या देखने के लिए? कि जो 2, 2.5 वाले हैं ना, इनमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो है 2, 2.5 का और किस में जा रहे हैं। तो उस टोकरी में 2, 2.5 वाले भरे, माइक्रोस्कोप लिया, एक एक को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। ध्यान से सुनना। जब उस टोकरी में मैं 2, 2.5 वाले शब्दों को टेस्ट कर रहा था, तो मैंने क्या देखा? उस टोकरी के अंदर 2 शब्द ऐसे थे, बदतमीज, जो हैं तो 2 के और किस में जा रहे हैं। मैंने, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कुलदीप को धोखा देते हो। दोनों का कान पकड़ के बाहर निकाला, मारी लात, कहाँ जाके गिरे। और वो 2 शब्द क्या है? रात दिन बोलते हो, और अभी आप मतलब जो सोचोगे तो मतलब हो सकता माइंड में नहीं आवे। और वो शब्द है मतलब जो हमारे लूंगा और दूंगा। मात्रा कोई भी हो सकती है। आपने कहा सर मैं आपको फीस कल दूंगा, मैंने कहा ठीक है मैं कल लूंगा। मात्रा कोई हो सकती है, लूंगा, लूंगी, लेंगे, दूंगा, दूंगी, देंगे। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो 2 के हैं, किस में जा रहे हैं? ये सोच का फायदा है। इसलिए कहते हैं जो जागत है वो पावत है। वी आर नॉट टू डू एनीथिंग डिफरेंट, वी आर टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। अलग अंदाज होना चाहिए आपका। ये अंदाज ही तो है जो मेरे को पूरे शहर में पॉपुलर किया। और जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आता उनको पता भी नहीं पड़ता कि फ्यूचर ट्रेंड की एक्चुअल रिकॉग्निशन क्या है। जब आज तक नहीं सुनी तब क्या सुना देंगे लोग। ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं, और ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं जिसका स्टूडेंट मेरे पास नहीं आता हो। लेकिन यहीं आने के बाद उनको मालूम पड़ता है यार ये तो अलग ही चीज़ है। कहने का मतलब ये है, अब सुनो, अब मैं फ्यूचर ट्रेंड की पहचान खत्म करने वाला हूँ, हुई नहीं है। अब सुनो, इधर देखो, लूंगा, दूंगा, ये 2 शब्द ऐसे हैं, केवल 2 ही हैं, तीसरा नहीं है। ये 2 ही है, और मिल जाए तो कभी मान लो मिल जाए ऐसा 2 वाला जो है तो 2 का फ्यूचर में जा रहा है, तो मुझे ला के देना। हालांकि ऐसा दिन आएगा नहीं, ठीक है। लूंगा, दूंगा, 2 ही ऐसे शब्द हैं। अब फ्यूचर इंडिपेंडेंट की पहचान सुन लेना, ठीक है। लूंगा, दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, गा संतोने वाले सारे के सारे फ्यूचर। और लूंगा, दूंगा को छोड़ के 2, 2.5 वाले सारे पास्ट। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं उसकी जो बीच में अटक गया था। माँ ने खाना बना लिया होगा। आप कहोगे सर आप कह रहे हो लूंगा, दूंगा 2 ही होते हैं, माँ ने खाना बना लिया होगा, होगा तो तीसरा तो आप खुद बोल रहे हो। माँ ने खाना बना लिया होगा, होगा 2 ही क्या तो है कि सर तीसरा तो आप खुद बोल रहे हो। नहीं, माँ ने खाना बना लिया होगा, ये जो है ना 2 का नहीं है, 6 का है ये देखिए, माँ ने खाना बना लिया होगा,
वर्ब तो यहां से शुरू हुआ है ना, यहां से शुरू हुआ है ना, बनना तो यहां से शुरू हुआ है। होगा वर्ब थोड़ी है यहाँ, ये होगा वर्ब नहीं है, सॉरी, होगा वर्ब नहीं है, ये पूरा 6 का है, ये बना लिया होगा, है ना। रमन जा रहा होगा, ये होगा वर्ब थोड़ी है, जा रहा होगा पूरा वर्ब है। ये 5 का है, ऊपर वाला 6 का है। किस में जाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे। ये दोनों फ्यूचर नहीं है। आपको अगर सर पढ़ाने नहीं आता तो घर जाइए आप, 1.5 घंटा हो गया माथा खा रहे हो। 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले फ्यूचर होते हैं, और ये 5 का है और ये 6 का है, और फिर आप कह रहे हो कि ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। रीजन, इनके अंत में होगा आ रहा है, और फ्यूचर इंडिपेंडेंस में होगा नहीं आता है। आएगा, सुनना, मैं होगा बोल रहा हूँ क्या? आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, मांगेगा, नहाएगा, धोएगा, मंगाएगा, भागेगा, समझाएगा, आया क्या होगा? तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस के हेल्पिंग वर्ब में होगा नहीं आता है, लेकिन 1% आता है। 1% आता है। अब मैं क्या कहूंगा, सुनो, 99%, देखो अब मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, 99% होगा होगी, 99% होगा होगी, आदि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, 1% आएंगे। वो 1% क्या है? आज वर्षा होगी, होगी आ गया। सूर्य 7 बजे अस्त होगा, ये 1% में है। आई बात समझ में? ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट हैं, ये हैं, ये भी है, ये नहीं है। अब आपको अगर सर हम कैसे पहचानेंगे, तो अब लास्ट बात सुन लो फिर उठते हैं। लास्ट बात क्या है, सुनो, होगा से पहले अगर या आ जाता है, अगर होगा से पहले या आ जाए या रहा आ जाए, फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। और अगर होगा से पहले या और रहा नहीं आते हैं, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस हैं। ये देखें, ये या आ गया, ये रहा आ गया। अगर होगा होगी से पहले या और रहा आ जाता है, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। ये क्या है, समय आएगा तब बात करेंगे। तो 1% में आ जाए तो क्या देखना है, होगा होगी से पहले या और रहा नहीं होने चाहिए। क्या सुना? या रहा नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बात आई समझ में? अब मैं फ्यूचर इंटेंस की पहचान को खत्म करता हूं, लास्ट सुन लो। इधर देखो, घर जाओ, छोटे भाई को फ्यूचर इंटेंस पढ़ाना, और उसको ये जो गोला है ना, उसका माइंड यहां सेट करना, ठीक है। और उसको कहना, देख फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान कितनी है, लूंगा दूंगा 2 शब्द, और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले फ्यूचर होते हैं। गोले के अंदर बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस की प्रैक्टिस, तो सॉरी, रिकॉग्निशन खत्म। आपको माइंड में क्या रखना है, लूंगा दूंगा और 3, 4, 5, 6 वाले फ्यूचर होते हैं, बात खत्म हो गई। इस गोले के अलावा उसको कहना कि एक चीज और याद रख ले, वो ये
कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस के वाक्यों में 99% होगा होगी, आएगा नहीं। और 1% आ जाए तो घबराना नहीं, क्या देखना है, होगा होगी से पहले या और रहा नहीं होने चाहिए, होगा होगी से पहले या रहा नहीं होने चाहिए, बात खत्म। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मैं ये सारी चीजें मतलब जो है ना कम कर रहा हूं ताकि आपको मैं केवल काम की बात समझा पाऊं, समझ गए मेरी बात? तो आप कोई घर जाके आप अपने छोटे भाई को पढ़ाओगे तो ऐसे पढ़ाओगे कि देख फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान है इस गोले के अंदर, और कहना देखो 2 शब्द हैं, लूंगा दूंगा, बाकी 3 4 5 6 वाले फ्यूचर होते हैं, बात खत्म हो गई। इस गोले के अलावा एक चीज याद रखनी है कि इन वाक्यों के अंत में 99% होगा होगी आएगा ही नहीं, और 1% आ जाए तो आने दो, उस होगा होगी से पहले या और रहा नहीं होने चाहिए। ये फ्यूचर इंटेंस की पहचान यहाँ खत्म होती है। अब ये फुल स्टॉप है, अब इसमें ना कोई घट सकता ना बढ़ सकता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शैल विल वाली बात हमने बता दी, कोई डाउट? एग्जाम्पल वही है, वही सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। देखो इसमें सिंपल में विल लग रहा है, ये विल नॉट नेगेटिव, ये विल बाहर आ गया, ये विल और नॉट इंट्रोनेगेटिव, गोला नहीं है दूसरे नंबर पे, गोला है तीसरे नंबर पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो मैंने बात बताई, जो मैंने अभी बता रहा था उसको यहाँ पे नोट देखो, लूंगा दूंगा तथा 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले गा से अंत होने वाले, गा से अंत होने वाले बिना होगा के, यहाँ लिखा है बिना होगा के शब्द फ्यूचर इंडिपेंडेंस के हैं, तथा लूंगा दूंगा को छोड़कर 2 ढाई वाले है ना, जैसे जागा और त्यागा, गा से अंत होने वाले, ठीक है, शब्द पास्ट इंडिपेंडेंस के होंगे। दूसरा नोट, यदि होगा होगी के, यदि होगा होगी आदि के पहले या और रहा नहीं हो, या और रहा नहीं हो, देखिए यहाँ पे या नहीं आ रहा है, यहाँ पे न या आ रहा है न रहा आ रहा है, इसलिए ये दोनों फ्यूचर इंडिपेंडेंस हैं, फ्यूचर हैं। एक एक चीज मतलब सामने आपके। लेकिन माँ ने खाना बना लिया होगा, तो देखो इधर बना लिया होगा, ये फ्यूचर नहीं है, 6 का है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, आई बात समझे। वो जा रहा होगा, जा रहा होगा 5 का है ये, लेकिन फ्यूचर नहीं है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे यह आ गया, यहाँ रहा आ गया, तो सब कुछ आपके सामने है। मेन चीज आप समझ गए होंगे कि रिकॉग्निशन प्लेस वाइटल रोल। रिकॉग्निशन अगर आपने अच्छी कर ली तो इंग्लिश बनाना मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आपका डाउट खत्म हो गया? इसलिए हमने कहा था कि मैं इतना गैप देता ही नहीं किसी को। आई होप सो।